तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है AR, MR and TR. When price is constant, तो इसमें सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में एक हमारा है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, एक हमारा है ओलिगोपोली। अब वैसे तो हमारे जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है ये हमारा नेक्स्ट यूनिट में हमारा ये हम कंप्लीट ये करेंगे। लेकिन इनसे रिलेटेड थोड़ा सा हम देख लेते हैं ताकि हम जो भी हमारा टॉपिक करें ये हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटे सबसे पहले देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट क्या है? मार्केट क्या कोई जगह है? तो मार्केट मीन्स एक सिस्टम जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और सेल और परचेज करते हैं। तो पहले तो मार्केट को हम प्लेस कह सकते थे, लेकिन आजकल तो जो भी हमारी सेल परचेज है इंटरनेट के थ्रू भी होती है, तो हम कहेंगे मार्केट क्या है? एक प्लेस है where buyer and seller came into contact with each other for buying and selling. तो मार्केट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मीन्स it is a form of market. There are large number of sellers, large number of small sellers, and large number of small buyers. परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स, मींस जो सेलर हैं वो क्वांटिटी में तो ज्यादा है, नंबर में तो ज्यादा है, लार्ज नंबर, लेकिन उनका जो साइज है वो स्मॉल है। मीन वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल करते हैं। जो सेलर है वो इतने लार्ज नहीं है कि पूरे मार्केट पे अपना कंट्रोल कर ले, पूरे मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो परफेक्ट कंपटीशन मींस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट स्मॉल इन साइज। मींस सेलर की क्वांटिटी तो ज्यादा है, सेलर ज्यादा है संख्या में, लेकिन जो भी वो गुड्स सेल कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी उनके पास कम है। ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स, कि जो बायर्स हैं उनकी भी संख्या तो ज्यादा है लेकिन उनका जो साइज है वो स्मॉल है। मींस कहने का ये है कि इतनी ज्यादा फर्म्स हैं कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे हम एक बात करते हैं, जैसे प्लेन पेपर A4 साइज जो शीट है, अगर हम उसकी बात करें कि उसके जो शॉपकीपर हैं, या फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे बुक सेलर है मान लो कोई, तो मार्केट में हम ये कहें कि हमारे यहाँ पे 20 बुक सेलर हैं। तो अगर अब 20 में से अगर हो सकता है कि कोई एक और बुक सेलर आ जाए या दो और आ जाए, तो उनका साइज इतना स्मॉल है कि वो सप्लाई को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, सप्लाई कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी।
और ऐसे ही परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स हैं वो साइज में इतने स्मॉल हैं, अगर कोई एक या दो सेलर मार्केट को छोड़ के चला जाए तो भी सप्लाई के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मीन्स वो कम क्वांटिटी में गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो perfect competition is a form of market in which there are large number of small buyers and large number of small sellers. जो सेलर है वो साइज में इतने स्मॉल है कि वो चाहे एंट्री कर जाए इंडस्ट्री में या इंडस्ट्री को छोड़ दे, सप्लाई के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही जो बायर है वो भी, नंबर ऑफ बायर्स तो ज्यादा है लेकिन जो वो डिमांड करते हैं, जो वो परचेज करते हैं वो कम क्वांटिटी में करते हैं। मींस अगर कोई बायर ऐड हो जाए तो डिमांड के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, और कुछ बायर अगर मार्केट को छोड़ जाए तो भी डिमांड को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स। इसके अलावा जो प्रोडक्ट जो सेल किया जाता है वो भी क्या है, होमोजीनियस। मेन जो फीचर है परफेक्ट कंपटीशन की, द प्रोडक्ट विच इज सोल्ड इज होमोजीनियस। मीन्स जितने भी सेलर है मार्केट में वो जो भी कमोडिटी सेल कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे आज के टाइम में तो जो परफेक्ट कंपटीशन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहले होता था, जैसे अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल गेहूं, तो आजकल तो गेहूं की बहुत सारी ब्रांड है। अगर हम फ्लोर की बात करें तो बहुत सारी ब्रांड का फ्लोर अवेलेबल है। लेकिन पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा शुरू ही हुआ था, या मेन जो ऑक्यूपेशन हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर था, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता था। मींस जो भी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें व्हीट की, वैसे तो जो व्हीट है इसकी बहुत सारी ब्रांड है, लेकिन फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लें कि व्हीट है, तो कोई भी सेलर अगर व्हीट सेल करे तो वो क्या है, होमोजीनियस, उसमें कोई चेंज नहीं है। या हम बात करें जैसे A4 साइज जो शीट है, आप किसी भी बुक सेलर से ले ले आपको वो सेम मिलेगी। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। मींस कलर, साइज, क्वालिटी, एवरीथिंग इज सेम। तो जो प्रोडक्ट सेल किया जाता है वो भी क्या है, होमोजीनियस। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज मीन्स कि कंज्यूमर को पता है कि अगर ये एक प्लेन पेपर है तो ये मार्केट में कितने का अवेलेबल है, ये 1 रुपए की एक शीट है या 2 रुपए की एक शीट है, ये पता है। और सेलर को भी पता है कि ये जो शीट है अगर वो इसका प्राइस इंक्रीज कर दे 1 से 2 रुपीज कर दे, तो क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं तो जो अपने प्राइस को इंक्रीज करेगा उससे कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को, बायर को पता है कि इसका जो प्राइस है वो क्या है, 1 रुपीज पर शीट या 2 रुपीज पर शीट। तो अगर कोई भी सप्लायर अपने प्राइस को इंक्रीज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके बायर है वो उससे परचेज ना करके मार्केट में बहुत सारे सेलर है किसी और से परचेज कर लेंगे। और जो सेलर है उसको भी पता है कि अगर उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया तो जो कस्टमर है वो उसको छोड़ के चला जाएगा, और वो प्राइस को कम करेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है जब एक जो ये शीट है ये 1 रुपए की सेल हो रही है तो उसका प्राइस कम क्यों करे, क्योंकि साइज स्मॉल है। प्राइस कम करने का फायदा तब है जब वो पूरे मार्केट को होल्ड करता हो, पूरे मार्केट की अगर वो डिमांड को कवर कर पाए तो प्राइस कम करने का फायदा है, लेकिन वो साइज में स्मॉल है, सबकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर है उसको हम कहते हैं प्राइस टेकर, नोट मेकर। जो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म है, एक तो हम वर्ड यूज करते हैं प्राइस मेकर और दूसरा हम प्राइस टेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी फर्म्स है वो क्या है, प्राइस टेकर।
मीन्स मार्केट में ये हमारा डिमांड कर्व आपने किया है, डिमांड कर्व हमारा ऐसे हम नेगेटिव स्लोप है और ये हमारा सप्लाई कर्व बनता है। तो मार्केट में जहां भी प्राइस डिटरमिन होता है उसी रेट पे, मान लो ये 10 रुपीज है, तो इसी रेट पे जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो प्राइस डिटरमिन हुआ है उसी रेट पे फर्म अपने प्राइस को सेल करती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड और सप्लाई के थ्रू प्राइस डिटरमिन होता है, किसी इंडिविजुअल जो फर्म है उसका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में हम फर्म को क्या कहेंगे, प्राइस टेकर। मार्केट में जो भी प्राइस एग्जिस्ट करता है उसी पे जितना चाहे उतना माल का सप्लाई कर सकती है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। जो परफेक्ट कंपटीशन है इसमें जो प्राइस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। कि अगर 10 फिक्स हो गया तो 10, अब इस 10 रुपीज पे प्रोड्यूसर जितना चाहे उतना सप्लाई कर सकता है। तो हम AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, तो इट मींस हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में जो भी सेलर है उनको हम प्राइस टेकर कहेंगे, यानी कि मार्केट में जो प्राइस एग्जिस्ट करता है उसी प्राइस पे वो जितना चाहे सेल कर सकता है। तो इसमें अगर हमें व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, इसमें अगर हमें ड्रॉ करना है AR, MR और TR, तो इसमें हम ले लेते हैं सबसे पहले यूनिट्स 1 2 3 4 5। प्राइस हमारा किसके इक्वल है, AR। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि जो प्राइस है वो हमारा किसके इक्वल है, AR, एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो इसमें हम प्राइस, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें हमारा प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि डिमांड और सप्लाई के थ्रू जो भी प्राइस डिटरमिन होगा मार्केट में उसी प्राइस पे जो फर्म है वो जितना चाहे सेल कर सकती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। तो हम जब कहते हैं व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट तो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो इसमें ये हमारा है AR। अगर हमें कैलकुलेट करना है, पहले हम TR कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू, और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं MR। तो इसमें हमारा TR कैलकुलेट, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये हमारा प्राइस, या फिर प्राइस को हम AR भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 1, तो फर्स्ट टोटल रेवेन्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। सेकेंड हमारी 10 इंटू 2 20, थर्ड हमारी 3 इंटू 10 30, फोर्थ हमारी 4 इंटू 10 40, और 5 इंटू 10, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई टोटल रेवेन्यू की। अब अगर हमें MR कैलकुलेट करना है तो MR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है। MR हम कैलकुलेट कर सकते हैं TR n माइनस TR n माइनस 1, या फिर इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा MR अपॉन में डेल्टा TR। MR कैलकुलेट करना है तो चेंज इन TR अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो फर्स्ट यूनिट के लिए MR क्या है, यहाँ पे 10 है, इससे पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो फर्स्ट हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 10। सेकेंड यूनिट के लिए MR हम कैलकुलेट करेंगे 20 माइनस में 10, ये हमारा आ गया 10। अब थर्ड यूनिट के लिए MR हम कैलकुलेट करेंगे 30 माइनस 20 10। फोर्थ यूनिट के लिए 40 माइनस 30 10, और फिफ्थ यूनिट के लिए 50 माइनस में 40 10। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कैलकुलेट AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, तो इसमें हम लेंगे यूनिट्स और प्राइस। आप जो चाहे अज्यूम कर सकते हैं 10, तो पूरी जो है जितनी भी यूनिट्स है सबके लिए प्राइस क्या रहेगा पर यूनिट 10 10 10। 5 अज्यूम कर लेंगे तो 5 5 5 5 5, 20 अज्यूम कर लिया तो 20 20 20 20 20 मींस हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की। अब जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो जो भी टोटल रेवेन्यू हम कैलकुलेट करेंगे ये हम कर लेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। और मार्जिनल रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ TR, मींस कि जो भी हमें हमारी वैल्यू उसमें से हम पहले वाली वैल्यू को लेस करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर हम इनको ड्रॉ करें, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे यूनिट्स
और यहाँ पे हम शो कर लेते हैं MR AR, और एक और डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ, ये हमारी है यूनिट्स और ये हमारा है टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे यूनिट्स हम ले लेते हैं 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो MR और AR की हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारी 10 तक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ये 10 20 30, वैसे तो ये 10 तक है यहाँ पे, तो 2 4 6 8 10 भी हम ले सकते हैं, या हमने यहाँ पे मार्क कर दिया 10 20 30 40 50। और टोटल रेवेन्यू के लिए भी हम यहाँ ले लेते हैं 10 20 30 40 50, क्योंकि TR की जो वैल्यूज है 50 तक है। अब सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं AR, तो AR हमारा कितना है 10, यानी कि फर्स्ट यूनिट पे भी 10, ये फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर दिया, सेकेंड यूनिट पे 10, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 10, 5 पे 10, तो ये हमारा क्या हो गया AR का। और MR अगर हम ड्रॉ करें तो MR की जो हमारी वैल्यूज है वो भी हमारी फर्स्ट यूनिट पे है 10, सेकंड पे 10, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 10, 5 पे 10, तो AR हमारा किसके इक्वल हो गया MR के। सेम जो हमारी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो लाइन है, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन में, या व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट MR इक्वल टू AR। ये ध्यान रखना है, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, या जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, तो हमारा क्या होगा AR इक्वल टू MR। अब अगर हम TR की वैल्यूज को प्लॉट करें, तो फर्स्ट यूनिट पे जो है ये हमारा है 10, सेकंड जो यूनिट है उस पे हमारी TR की वैल्यू है 20, तो सेकंड पे हमारा ये है 20, थर्ड पे TR की वैल्यू है 30, तो यहाँ से 30, फोर्थ यूनिट पे TR की वैल्यू है 40, तो यहाँ से हम 4 और ये हमारा हो गया 40, फिफ्थ यूनिट पे TR की वैल्यू है 50, तो हम यहाँ से ले लेंगे 50। स्केल का यूज करना है बेटा आपको। अब जो TR कर्व है, ये ध्यान रखना है हमेशा हमारा शुरू होगा ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर 0 यूनिट सेल कर रहा है तो उसका रेवेन्यू कितना होगा, टोटल रेवेन्यू उसका 0 होगा, क्योंकि कोई यूनिट सेल करेगा तो भी तो उसके पास रेवेन्यू आएगा। अगर वो कोई भी यूनिट सेल नहीं कर रहा तो रेवेन्यू कितना होगा 0। तो TR जो कर्व है हमेशा आपका शुरू होगा ओरिजिन पॉइंट से, और जो ये पॉइंट्स है ये हम इनको आप स्केल का यूज करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाएगी। ये हमारा क्या है TR, टोटल रेवेन्यू का। अब अगर हम इनकी ऑब्जर्वेशन की बात करें, तो क्योंकि AR कांस्टेंट है, क्योंकि जो AR है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो MR है वो हमारा क्या है इक्वल टू AR। क्योंकि AR प्राइस कांस्टेंट है, इसीलिए हमारे जो MR की वैल्यू वो भी क्या है कांस्टेंट। और अब क्योंकि MR हमारा जो कांस्टेंट है और MR रेट है TR की, तो जो TR हमारा कर्व है ये हमारा कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। आप डिफरेंस अगर देखें तो TR का है 10 से 20 के बीच में भी 10 है, 20 से 30 का 10 है, 30 से 40 का 10 है, 40 से 50 का 10 है। तो MR रेट है, जो MR है वो रेट है TR का, तो इसीलिए जो TR है टोटल रेवेन्यू कर्व है, इट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। मींस आप ध्यान से देखें तो इनका जो बीच का डिफरेंस है ये कम ज्यादा नहीं है, क्या है कांस्टेंट। तो AR MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, इस सिचुएशन में हमारा MR और AR जो कर्व है वो बनेगा क्या हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्योंकि हमारा AR जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए जो MR है वो भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। और MR कांस्टेंट है, MR हमारी सेम वैल्यू है, इसीलिए जो TR है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से।
इसमें देखो एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि जो MR है, MR का जो भी एरिया है, एरिया अंडर MR का क्या शो करेगा? TR। अगर आपसे पूछ लें एरिया अंडर MR, यानी कि जो TR है वो क्या है? समीशन ऑफ MR, मींस मार्जिनल रेवेन्यू। ये जो हमने ड्रॉ किया है, तो एरिया अंडर MR हमारा क्या शो करेगा? टोटल रेवेन्यू। अब इसमें देखो बेटा हम नेक्स्ट कर लेते हैं, अगर आप ये आपको समझ में आ गया तो। AR, MR and TR when price is not constant। तो जब हम बात कर रहे हैं when price is not constant, तो हम बात करते हैं मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो ध्यान से, ये सेकंड हमारी फॉर्म है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट। सिंगल सेलर मीन्स वो एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल, या वो पार्टनरशिप भी हो सकती है, या कंपनी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि मोनोपोली मीन्स ओनली एन इंडिविजुअल, ओनली ए सिंगल पर्सन। मोनोपोली मीन्स एक फर्म, एक कंपनी। तो मोनोपोली को हम डिफाइन करेंगे, देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट। वो चाहे एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो आपकी, या पार्टनरशिप है, या कंपनी है, या कई बार क्या होती है कुछ फर्म्स, मान लो मार्केट में 3 फर्म है ABC, और तीनों मिलके एक कार्टेल बना ले, एक ग्रुप फॉर्म कर ले कि हम इतना प्रोडक्ट सेल करेंगे और इस प्राइस पे, क्यों मिलके एक ग्रुप फॉर्म कर ले जिसको हम कार्टेल बोलते हैं, तो वो भी क्या क्रिएट हो जाएगी? मोनोपोली। तो मोनोपोली मीन्स देयर इज सिंगल सेलर इन द मार्केट। अब अगर सिंगल सेलर है तो प्रोडक्ट जो भी सेल करेगा उसका प्राइस वो अपनी मर्जी से फिक्स करेगा। क्यों? क्योंकि सिंगल सेलर है, वो जिस प्राइस पे चाहे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। अब सबसे पहले तो जो मोनोपोली है वो अराइज कैसे होती है? लाइसेंस के थ्रू हो सकती है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया हो, तो दूसरी जो फर्म है वो एंटर नहीं कर सकती। या फिर जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वो जो चीज है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ उसी फर्म के पास है, उसी कंपनी के पास है, दूसरी किसी कंपनी के पास नहीं है, तो दूसरी जो फर्म्स है वो प्रोडक्शन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा रेलवे है, वैसे तो अब रेलवे का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रेलवे है उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हमारी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट। तो मोनोपोली में देयर इज सिंगल सेलर, और एक सिंगल सेलर होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को जिस प्राइस पे चाहे सेल कर सकता है। तो वैसे देखिए तो जो मोनोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट को महंगा ही सेल करेगा, क्योंकि जो भी फर्म्स हैं वो जो भी प्रोडक्शन करती हैं तो किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। लेकिन अगर एक मोनोपोलिस्ट अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहे तो उसको अपने प्राइस कम रखने पड़ेंगे। मींस कि एक मोनोपोलिस्ट वैसे तो अपनी प्राइस को जितना चाहे रख सकता है, वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन उस हाई प्राइस पे बायर की डिमांड कितनी है, बायर उसको कितना खरीदना चाहेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये बायर के ऊपर है। और हमारी डिमांड कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, और अगर प्राइस ज्यादा है
तो डिमांड कम। मीन्स एक मोनोपोलिस्ट अपने जो वो गुड सेल कर रहा है, अपनी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा तो चार्ज कर सकता है, लेकिन अब कस्टमर कितना खरीदने के लिए तैयार होंगे ये डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर, बायर के ऊपर। अब मोनोपोलिस्ट किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि आप मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करो। तो वैसे तो जो मोनोपोलिस्ट है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, लेकिन अगर वो अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करना चाहता है तो उसको अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। तो इस सिचुएशन में मोनोपोली में जो भी प्रोड्यूसर है यूनिट्स, और हम यहाँ पे प्राइस या फिर AR हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर वो ज्यादा यूनिट को सेल करना चाहे तो उसको अपना प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो इन मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट हम कहेंगे AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। ऐसे ही मोनोपोली की तरह है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अच्छा, मोनोपोली में जो भी फर्म है, जो सेलर है, उसको हम बोलते हैं प्राइस मेकर, क्योंकि अकेला सेलर है तो जो चाहे प्राइस चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर वो ज्यादा सेल करना चाहे तो उसको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस देखो मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों की फीचर्स है। Monopolistic competition means there are large number of sellers and large number of buyers, but in small size. साइज उनका स्मॉल है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था। लेकिन इसमें जितने भी सेलर्स हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं है, मीन्स सबका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसकी एक मेन फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मींस फॉर एग्जांपल कि अगर हम बिस्किट की बात करें तो गुड डे भी है, ब्रिटानिया भी है, पार्ले भी है, तो वो क्या है, अलग अलग ब्रांड है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अगर हम टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, बबूल है, तो कंपटीशन भी है क्योंकि टूथपेस्ट है, सबका टूथपेस्ट है, लेकिन मोनोपोली भी है कि सबका जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। कोलगेट में अपनी उसकी कुछ क्वालिटीज है, पेप्सोडेंट की अपनी कुछ क्वालिटीज है, बबूल की अपनी कुछ क्वालिटीज है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मींस कि जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट इन स्मॉल साइज। लेकिन इसमें जो मेन फीचर है परफेक्ट कंपटीशन में तो सबका प्रोडक्ट था वो था होमोजीनियस, तो इसीलिए प्राइस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मोनोपोली भी है कि नाइकी के जो शूज हैं वो वुडलैंड से अलग है, रिबॉक से अलग है, तो इसमें हम कहेंगे जो फर्म्स है उनका पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। मींस जब भी वो प्राइस अपना फिक्स करेंगे तो दूसरी फर्म उसी प्रोडक्ट के कितना प्राइस चार्ज कर रही है वो भी उनको ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसमें मोनोपोली में तो फुल कंट्रोल है, जो फर्म है उसका प्राइस पे फुल कंट्रोल है, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ द फर्म्स, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट, चीज एक ही है लेकिन उसकी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है, तो इसीलिए जब भी वो प्राइस को फिक्स करती हैं तो दूसरी फर्म के प्राइस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जो प्राइस होगा वो सेम नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अगर फर्म्स चाहती हैं अपने प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना तो उनको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। तो AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, ये हम कर चुके हैं परफेक्ट कंपटीशन में। और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है AR, MR एंड TR व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट। इसकी स्टडी हम करेंगे एक बार मोनोपोली और फिर हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में।
अनम्यूट कर सकते हो। आ गया बेटा? अगर कोई क्वेश्चन पूछना है अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो। आ गया? कनिका को आ गया, दिनेश को, दीपेश को, साहिल, कोमल, खुशी, कार्तिक। बेटा कोई क्वेश्चन है? देखो आजकल मार्केट में यही फॉर्म है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम देखते हैं कि शर्ट की इतनी सारी ब्रांड है, शूज की इतनी सारी ब्रांड्स हैं, पेन की इतनी सारी ब्रांड है, मतलब हर एक कोई भी चीज है उसकी बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल है। तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि एक चीज होते हुए भी उनमें अलग अलग क्वालिटी है। या कई बार हम सेम चीज होते हुए भी हम ब्रांड के प्रति इतने लॉयल हो जाते हैं, किसी एक ब्रांड के पीछे इतना भागते हैं, वो कितनी ही महंगी हो हम उसी को परचेज करते हैं। तो चलो ठीक है बेटा, अब इसमें हम ये ड्रॉ करेंगे तो हमारी क्लास का मेरे ख्याल से टाइम हो गया है 10 मिनट।